नेक्स्ट इज द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, जब क्या होगा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे, व्हेन डबल बॉन्ड is in conjugation with is in conjugation with what, lone pair and negative charge, lone pair and नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि सिस्टम हम लोग को कैसा देखने को मिलना चाहिए, ऐसा कुछ देखने को मिलना चाहिए। ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ देखने को मिला। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास में, तब वहां पर रेजोनेंस कैसे होगा। ठीक है, तो देखो कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको ज्यादा कंसीडर करेंगे, किसको कम कंसीडर करेंगे, पहले ये बात देखना होगा, तभी तो आप मूवमेंट करवा पाओगे। तो देखो कि ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ये एक एटम के न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड है। दिस लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज आर बॉन्डेड या फिर अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियाई, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड है। जबकि ये वाला दो इलेक्ट्रॉन जो है ये दो एटम से बॉन्डेड है ना। these two electrons are bonded by two atoms। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कंसीडर करेंगे, डबल बॉन्ड वाले को कि लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज वाले को। दो एटम से बॉन्डेड है, मूवमेंट करना किसको आसान होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर वाले को। आप खुद सोचो ना कि आपको दो तरफ से बांध दिया जाए, ठीक है ना, एक में क्या दो तरफ से बांध दिया गया, एक में एक तरफ से बांध दिया गया, किसमें आप ज्यादा मूवमेंट कर पाओगे, वही बात है ना। तो कौन मूवमेंट ज्यादा कर पाएगा इजीली, ये। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको हम लोग ज्यादा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कंसीडर करेंगे ओवर द मल्टीपल बॉन्ड। बोलो बात समझ में आ रही है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, तभी तो मूवमेंट करवा पाओगे आप। ठीक है ना, अब एग्जांपल देखो, आप क्वेश्चन देखो, आप एक नंबर क्वेश्चन जिसमें कि क्या लिख लिया हम, इधर क्या है CH3 है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन पर क्या है, इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज ना। तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर CH3 रहा होगा, कार्बन, और फिर यहाँ पर क्या रहा होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि देखो इस पर नेगेटिव चार्ज था, इसने दिया, आना क्या चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। इस पर कुछ नहीं था, बट ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ये अकेले ले रहा है, तो फिर इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है ना। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे, यहाँ पर क्या रहा होगा CH3 और फिर कार्बन, और यहाँ पर से क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन, ऐसा ही कुछ रहा होगा कि नहीं, सॉरी हाइब्रिड बना रहे हैं ना, ऐसे ही कुछ रहा होगा। इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आएगा। पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, यही होगा, बिल्कुल होगा। और देखो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर है ना, इन दोनों स्ट्रक्चर को आप गौर फरमाओ कि ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही स्ट्रक्चर में सेम तरह का दिख रहा है ना। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं,
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सेकंड नंबर लिख लो आप, जैसे कि क्या रहा, NH रहा इधर, डबल बॉन्ड CH और फिर यहां पर क्या है, NH नेगेटिव, ऐसा कुछ है। अगेन आप देख पा रहे हो सिस्टम, A डबल बॉन्ड B C पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, यानी कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और यहां पर से क्या हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड, सॉरी ये वाला इधर जाएगा तो फिर ये वाला तो फिर क्या हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और यहां पर से क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड NH, इस पर था नेगेटिव चार्ज, इसने दिया अपना इलेक्ट्रॉन को, आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब देखो यहां पर था ना, इधर की ओर जा रहा है, इधर आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, बट इधर से तो आ भी रहा है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, इस पर न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं रहेगा इस कार्बन पर भी। और फिर हमारे पास में इस नाइट्रोजन को देख लो, इस नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं था, बट इस पाई वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ये, इस वजह से इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, O-, ये क्या है, CO3 2- है। आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, जब केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ रहे होते हैं ना, वहां पर भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस, वो थोड़ा सा पार्ट रहा होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा ना। अगेन देखो A डबल बॉन्ड भी C पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, जाएगा ये। और ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा पहले इसे बना लो, इसे बना लोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होगा। और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ना, ये ऑक्सीजन ले रहा था, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ कि ऐसा भी तो हो सकता था ना, कि कैसा हो जाए, कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा जाए, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा जाए, और ये वाला मूवमेंट इधर ऐसा करे, हो भी सकता था ऐसा, बिल्कुल हो सकता था। तो फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते थे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर, सॉरी इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ये। अब देखो सारे कार्बन पर, सारे ऑक्सीजन पर क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है ना। क्या कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं है, है क्या, नहीं है ना, बताओ है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यहां से हम यहाँ मूवमेंट करवा देंगे इसको इसको, तो यही निकल करके आएगा ना, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन करके आएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड, डबल बॉन्ड O, सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन सारे ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, और इस पर चार्ज कितना है, CO3 2-, ठीक ना, ऐसा भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, CO3 2-, दो ऑक्सीजन पर चार्ज है ना, 2-, कुछ इस तरह से हमारे पास में इसको आप ड्रॉ कर सकते थे। नेक्स्ट आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ NO3 2- का, उसका भी सेम उसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके लाओगे इसको, NO3 2-, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा कुछ रहा होगा, तो इसको आप ड्रॉ करके लाओगे, सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह से CO3 2- का बना लोगे ना आप, ये बना लोगे। ओके नाउ नेक्स्ट देखो, हमने क्या बताया कि A डबल बॉन्ड B C पर क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर। अगर कहीं पर ऐसा देखने को मिला, मतलब हमको समझना पहले ये है कि मूवमेंट करवाना है हम लोग को, डिलोकलाइजेशन करवाना है पाई इलेक्ट्रॉन का। डिलोकलाइजेशन किधर से होगा, किधर की तरफ, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा, है ना, हाँ ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किसको ज्यादा कंसिडर करेंगे, बात यहाँ पर सबसे पहले ये आती है। तो हमने क्या बोला कि नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर जो है एक एटम के न्यूक्लियाई से क्या होता है, हेल्ड होता है ना, एक ही एटम पर है वो। लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, वो दो एटम से अट्रैक्टेड है। तो मूवमेंट करना किसके लिए आसान होगा, नेगेटिव चार्ज वाले का मूवमेंट करना आसान होगा या फिर लोन पेयर का मूवमेंट करना आसान होगा। इसी वजह से मूवमेंट क्या हो पाएगा इसका, इजिली हो पाएगा, यानी कि मूवमेंट किसका होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड की तरफ होगा। और इसी वजह से मूवमेंट किधर से किधर की तरफ आएगा, इधर से इधर की तरफ आएगा, यानी कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा। बोलो ये तक बात समझ में आ रही है। तो बस वहां पर तो वही क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। वही कैसे, तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज वहां पर जाएगा, तो वो पाई बॉन्ड कहां पर जाएगा, उस वाले ऑक्सीजन पर जाएगा। क्योंकि आप देखो कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पर जा रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड में जा रहा है, तो इस पर क्या आना चाहिए था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इस पर क्या आना चाहिए था, मतलब पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। फिर क्यों न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या था, ये नेगेटिव था और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, बोल सकते हो क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिया ना, इस कार्बन एटम पर, इन दोनों के बीच में आ गया ना। समझ में आ रही है बात। हाँ हाँ, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये दोनों, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो सिंपल सिंपल यहाँ पर भी देख लो आप, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है कि नेगेटिव चार्ज इस पर था, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, कुछ भी नहीं था, तो मतलब इस पर आ गया, मतलब इसने क्या किया, इस पर दो इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो इसके पास ही रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, इस वाले कार्बन के पास में। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज था और एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस पर क्या आना चाहिए था, लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, बट ये इधर से दे भी तो रहा है ना, इस ये वाला नाइट्रोजन लेकर के जा रहा है, चार्ज किस पर आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से फिर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। बोलो इसका समझने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं ना, हो गया। अब देखो आगे, आगे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करो, ट्राई करो कि इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है, बना लोगे। बना लोगे बताओ, हो गया है, उधर लिखना, लिखना हो चुका है, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चलो बनाओ, बना सकते हो। ये दो नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 मेंबर्ड रिंग है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इधर हमारे पास में दो पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि क्या है, ऐसा कुछ है और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी फटाफट इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करके बताओगे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन करके आ रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इनका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और बताओ कि क्या इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पा रहे हो या फिर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इधर लिखना हो गया, बोलो होगा। देखो आप क्या होगा, यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, आएगा ना, और ये वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, आगे वाले कार्बन एटम पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये आ गया, आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। फिर क्या होगा बताओ,
कि हो सकता है ना कि ऐसा हो जाए कि मतलब, हाँ ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेकर के आओ, ये वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, जाएगा। तो क्या बन करके आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज अब की बार यहाँ आ जा रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये आएगा, आएगा ना। फिर क्या हो सकता है बताओ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, आ सकता है ना। और पॉजिटिव सो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, बोलो आएगा ये, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या इसके अलावा कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? सारे कार्बन एटम पर तो आ चुके हैं ना नेगेटिव चार्ज, हाँ, तो और कहीं पर नहीं आने वाला है। अगर आप इसको यहां पर लेकर के आओगे तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, तो फिर बनेगा ही नहीं वो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना लोगे आप इसका, partial negative charge, partial negative charge, and here it will be partial negative, partial negative, आएगा ऐसा ही कुछ, बिल्कुल आएगा। इसमें बताओ ये वाला इधर की तरफ आएगा, फिर बताओ यहां पर आपके पास में क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा बताओ, एक मिनट, गलत कर दिया ना, देख लो, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये यहाँ पर आएगा, ये वाला इधर की ओर जाएगा, आएगा। तो बनेगा कैसे इसका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ये। मतलब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करना शुरू करेगा, उधर से होगा, पाई बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पर चला जाएगा, यानी कि देख लो फिर से ये वाला यहाँ पर जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आएगा ये। फिर से देखो क्या ये यहाँ पर आया था, नेगेटिव यहाँ पर आया था हमारे पास में नेगेटिव, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था क्या, नहीं आया है ना। तो फिर आप क्या कर लोगे, नेक्स्ट आगे मूवमेंट होगा, इस तरह से होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, हाँ, किधर की ओर, क्या ये नेगेटिव चार्ज इधर की ओर आएगा बोल रहे हो, यहाँ पर से, हाँ तो नीचे ही तो लाया है, क्या नीचे ही तो लाया है भाई, क्या बोल रहे हो, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड इधर की ओर जाएगा, क्या इधर की ओर ले जाएंगे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो फिर, आगे की ओर मूवमेंट कराओगे ना, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऐसा रहा होगा, बताओ क्या ऐसा आया था पहले, नहीं आया था ना। अब फिर बताओ कुछ और हो सकता है क्या, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया था, नहीं आया था ना, तो यहाँ पर ऐसा जाएगा, यहाँ पर से ये ऐसा आएगा, आएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये तो आया हुआ था ना, तो ये नहीं बनेगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बना लोगे आप, मूवमेंट नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ होगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है,
बोलो बात समझ में आ रही है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/5। क्या हुआ? इसको देख लो, ये भी वही बात है ना। ए डबल बॉन्ड बी सी पर है नेगेटिव चार्ज, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा पाई बॉन्ड की तरफ, और पाई बॉन्ड इधर आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा। ये बात समझ में आ रही है? बस ये बात समझ में आया तो फिर नेक्स्ट वाले तो बनते चलेंगे ना उसके बाद में। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर से डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। जहां पर एरो चलेगा चेंज वहीं पर आएगी, है ना। अब ये नहीं कि जहां पर चलेगा मतलब क्या है, कहीं भी चला दो आप, ऐसा नहीं होने वाला है ना। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर देखो वही केस देखने को मिल रहा है ना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और ये पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा? इस वाले कार्बन एटम पर शिफ्ट होगा। बोलो होगी कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर से हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बन करके आएगा, जहां पर एरो चला रहे हैं वहीं पर चेंज देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर अब क्या होगा? ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर मूव करेगा? यहाँ पर मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। और फिर क्या देखने को मिलेगा बताओ? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास में क्या रहा होगा? मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा था, आएगा। फिर से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं? ए डबल बॉन्ड बी सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, वही चीज है ना। तो अब देख लो यहाँ पर हमारे पास में क्या रहा होगा? ये, और इस कार्बन पर अगेन क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। आएगा? बोलो, आई बात समझ में? इसमें बताओ, कर लोगे आप? ये तो जस्ट लाइक दिस है, बस यहाँ पर कार्बन पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड। तो आप मूवमेंट करवा करके इधर लेकर के आओगे, जस्ट लाइक इस तरह से ही बनेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बनने वाला। बताओ इसमें आप करवा पाओगे? इसमें आप करवा पा रहे हो? देखो इसमें क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या था? नेगेटिव चार्ज था ना। इसमें क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट बात तो वही एक ही है कि नेगेटिव, सॉरी, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड होता है, तो ये होगा। और स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा? CH2 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH2। नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल था ये, दिया ना अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो कैसा आएगा? चार्ज पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में? यहाँ पर इसने लिया है ना, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से हम एक बात ये बता देते हैं कि ये एटम, ये सॉरी, ये मॉलिक्यूल क्या था? न्यूट्रल था। और ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया है? चार्ज्ड। और आपको पता है कि चार्ज वाले जो चीजें होती है ना, चार्ज्ड मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल देन द न्यूट्रल एटम, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, ठीक है ना। आगे हम लोग खालेंगे की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बताओ इसमें, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये इधर से यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर से ये पाई बॉन्ड इधर की ओर जाएगा। जाएगा ये? बिल्कुल जाएगा। और आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा ऑब्जर्व होता हुआ देखने को मिलेगा? CH2, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या रहा होगा? Me रहा होगा। आएगा ये? आएगा ना। यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। बताओ इसका बना सकते हो? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये लोन पेयर कहां पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन एटम पर जाएगा। जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। और आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कैसा ऑब्जर्व होगा? CH2, यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। CH डबल बॉन्ड Cl, और क्लोरीन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। आएगा? बिल्कुल आएगा। अगेन देखो,
ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, पाई बॉन्ड नेक्स्ट वाले एटम पर मूव करेगा। तो यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा, CH3 कार्बन, ऑक्सीजन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, ऐसा रहा होगा, रहेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे कि फिनोल, फिनोल का स्ट्रक्चर पता है आपको, फिनोल फिनोल का स्ट्रक्चर याद है, हो गया है लिखना, क्या बताओ, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, उस डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो डेंसिटी किधर से मूवमेंट करेगा, हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम हायर बोल रहे हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, लोअर बोल रहे हैं। बोलो बात समझ में आई। तो होगा क्या, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, होगा ये, होगा कि नहीं, बोलो अनुष्का। तो चार्ज यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजन पर, बताओ, इसने अपना लोन पेयर दिया है ना, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर आप करवा दोगे क्या, नेगेटिव चार्ज, अगेन ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या आ गया है नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। फिर से देखो सिस्टम में क्या क्रिएट हो गया, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पर शिफ्ट होगा। और आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला कैसा ऑब्जर्व देखने को मिलेगा, कैसा ऑब्जर्वेशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो था ही, और यहाँ पर क्या होगा OH होगा ये। फिर से क्या होगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, अगेन ये पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन पर। और कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, बोलो दिख रहा है, समझ में आई बात। नेक्स्ट एनिलीन का बना लोगे आप लोग, ये आपको करके लाना है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें हम ना एक डबल बॉन्ड छूट गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है लोन पेयर का, तो ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, सॉरी बगल वाले में यहाँ पर जाएगा, और ये वाला यहाँ पर जाएगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा ही ऑब्जर्व होगा, कैसा, ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं। अब हो सकता था कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते और बोलते क्या कि इधर भी है, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या होता, इस वाले केस में इधर की तरफ भी होता कि नहीं, बिल्कुल होता। ये वाला पाई बॉन्ड किधर की तरफ जाता बताओ, इधर की तरफ भी जाता, और ये वाला ऐसा जाता, होता कि नहीं। और इसका नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी ऑब्जर्व हो सकता था, यानी कि दोनों तरफ हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। तो यहाँ पर से क्या बन करके आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड यहीं पर रहता। अच्छा पाई बॉन्ड यहाँ पर एक छूट गया ना, तो पाई बॉन्ड को यहाँ पर दिखा दो फिर, अगर ये स्ट्रक्चर रहा होगा तो फिर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तो रहा होगा ना, तो यहाँ पर ये रहा, और फिर यहाँ पर क्या रहा होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड होता है ये। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। जब दोनों तरफ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। बताओ इसमें आप कर लोगे। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है और इधर भी जा सकता है, क्रॉस कंजुगेशन आ जाएगा वहां पर। तो देख लो यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा।
तो अब देख लो यहाँ पर से आपके पास में क्या आ जाएगा, CH2 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो रहा है, इस वाले कार्बन एटम पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर से क्या आ गया, ऐसा कुछ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। ये आएगा, ये आएगा कि नहीं। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड कहां पर आएगा, इस वाले कार्बन एटम पर आएगा। और जैसे ही इस कार्बन एटम पर आया तो क्या हो सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों ही तरफ रेजोनेंस हो सकता है। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, आना क्या चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, बट नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आ रही है, नहीं आ रही। कोई ऐसा है जिसको कि नहीं आ रही है, कोई ऐसा है जिसको कि समझ में ना आ रही है बात, आ रही है ना सबको। तो ये पाई बॉन्ड देखो अब की बार जो है ना इधर की तरफ भी जा सकता है, जा सकता है ना। और ये वाला पाई बॉन्ड इधर की ओर जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा तो पाई बॉन्ड उधर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है कि ऐसा बन जाएगा, बताओ। सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहा होगा, CH2, ऐसा रहा होगा। और फिर या तो फिर ऐसा भी करवा सकते थे ना कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर से यहाँ पर जाएगा, ऐसा भी होगा। तो अगेन नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर से क्या आ गया, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, CH2, ऐसा ही होगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना। और फिर स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, बताओ। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और फिर CH2 पर अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना पाओगे, इस वाले का सेम उसी तरह से, बस अलग जगह पर क्या लगा हुआ है, वो बॉन्ड लगा हुआ है ना। जब यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज तो इधर भी जा सकता है और इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है। ये यहाँ पर जिस तरीके से था, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आया तो इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था ना। सिमिलरली जब यहाँ पर रेजोनेंस आप करवाओगे तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पर आएगा और ये वाला कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आने के बाद ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है और इधर भी जा सकता है, क्रॉस कंजुगेशन में जाएगा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बना लोगे आप, इसमें देख लो, इसमें क्या करोगे आप, सेम उसी तरीके से बनेगा, बट यहाँ पर आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इधर क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो होगा ही नहीं इधर कंजुगेशन आगे। बोलो कर लोगे। इसमें बताओ कैसा कंजुगेशन होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर से कंजुगेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा कंसिडर करी जाती है एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। बोलो समझ में आई ये बात। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और फिर उस तरह से क्या हो जाएगा, फिर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन करके आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन था तो डबल बॉन्ड, अच्छा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में, डबल बॉन्ड आएगा। फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बताओ। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, इन दो कार्बन एटम के बीच में, इन दो कार्बन एटम के बीच में आएगा ना, यहाँ पर आएगा, और ये वाला
अगेन यहाँ ऑक्सीजन पर चला जाएगा और आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मिलेगा ना? बिल्कुल ठीक है ना। तो ये अब चाहो तो इधर बनाओ, चाहो तो इधर बनाओ बॉन्ड को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इन दोनों कार्बन एटम के बीच में ही है, ठीक है ना। बस नजरिया का फर्क है, ठीक है ना, चीज सेम है, ठीक है। मिटा दूं? बोलो उधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं तो? ये दोनों कर लोगे आप लोग? कर लोगे ना? बन जाने चाहिए। ये किसके सिमिलर है? उसके सिमिलर है। ये किसके सिमिलर है? उन सब के सिमिलर है, बस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? और इधर आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि इधर क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है। प्लेनरिटी ही मतलब गायब हो गई, तो प्लेनर ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे मूवमेंट होगा, ठीक है ना। जब एक प्लेन पर ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की बात कहाँ की आएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से इधर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिखो, नोट करो, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्या है? कितना नंबर था ये? 18 ना। क्वेश्चन हम कुछ कैसा ले लें, ऐसा कुछ ले लें। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा कुछ है, और इधर हम ऐसा कुछ ले लें। तो बताओ इसमें आप रेजोनेंस करवा पाओगे? कैसे होगा? यहां पर से इधर आएगा, होगा कि नहीं? और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट होगा, तो कैसा बनने को देखने को मिलेगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा भी तो हो सकता था। बोलो, इस लोन पेयर का मूवमेंट इधर करवा दूं मैं, कोई दिक्कत? ऐसा भी तो हो सकता था, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बन करके आता। यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस पर क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम, ठीक है। अब उसमें देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका था और यहाँ पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड से अगेन ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और कैसा बनकर क्या आएगा बताओ? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर की ओर गया तो फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पाई बॉन्ड है, फिर से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा। तो नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा? तो बताओ, एक बात पूछते हैं हम आपसे कि लोन पेयर का मूवमेंट अगर इधर की तरफ हो रहा है, हाँ तो देखो अब क्या हो जाएगा फिर से कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा ही कुछ आएगा, आएगा कि नहीं? अगेन क्या होगा? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, आ गया ना। तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। बोलो सिंपल है। रेशमी लग तो रहा है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल है बोल रहे हैं सर। सिंपल ही है भाई, ये सिंपल ही है, कॉम्प्लेक्सिटी आई ही नहीं है अब, ठीक है ना। अभी आने वाला समय बताएगा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। 17 नंबर कैसे बनाओगे, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं रेजोनेंस में, जाएगा क्या, नहीं जाने वाला है। sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, प्लेनरिटी होना चाहिए ना। शुरुआत में ही बात किया था यार, प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। बट यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है ही नहीं, तो उधर की ओर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। यही बात लिखा है वहां पर, और कुछ ना है, ठीक है। बताओ मिटा दूं, बताओ इस क्वेश्चन में कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ऑक्सीजन है, मल्टीपल बॉन्ड है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं नहीं होनी चाहिए ना, कर लोगे आप, पूरा भरोसा है मुझे, कल करके लाना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिख लो आप, जिसको कि घर में आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर बताओगे। क्वेश्चन क्या है देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है NH2, करवा लोगे रेजोनेंस इसमें। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, बताओ होगा यहाँ पर रेजोनेंस, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है ना, तो फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नो रेजोनेंस, यहाँ पर किसी भी तरह का रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेनरिटी ही गायब हो जाएगी ना। ये किसकी तरफ जा रहा है, मतलब नॉन प्लेनर है ना, ये तो क्या है, नॉन प्लेनर है, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तभी होगा। नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ रहा होगा तो आप करवा सकते हो। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होगा रेजोनेंस, करवा सकते हो। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर से फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर की ओर आएगा, आएगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब ये प्रैक्टिस करके लाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या रहा होगा Cl, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर से आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलो, उधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, नहीं हुआ है, इधर ही लिख देते हैं, देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं सारे, ठीक है, सारे आपको करके लाने हैं। ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, सॉरी, हाँ यहाँ पर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना थी वैसे। इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऐसा कुछ, बात बराबर ही है, तो ऑल्टरनेटिव क्या कर दोगे, ऐसा है मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव क्या रहा होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है ना। इसी को आप सबसे पहले तो आप एक्सपेंड करोगे, क्या होगा यहाँ पर, ऐसा कुछ होगा, और फिर यहाँ पर से ऑक्सीजन पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो सेम ही बात है ना, चाहे आप इसको बना लो चाहे इसको बना लो, कोई दिक्कत ना है, कर लोगे आप। नेगेटिव चार्ज आएगा पहले, फिर पाई बॉन्ड मूव करेगा नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पर, और उस तरह से रेजोनेंस स्टार्ट होगा, और बनाते चलोगे, फिर उसके बाद एरो को आगे बढ़ाते चलो, आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। समझ में आ रही है बात, मिटा दो इधर, मिटाओ,
लिखो जल्दी फटाफट। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे वो सब आपको करके लाने हैं। कितने बनेंगे? 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इस वाले के। दोनों के ऊपर वाले का भी उतना ही बनेगा, ठीक है ना। बोलो मिटा दो इसका, इधर इधर मिटा दो। नहीं हुआ रे। बोलो सुमन, आ गई बात समझ में? कर लोगे वो सारे क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल करना है। ट्राई क्या करना भाई, नेगेटिव चार्ज है उसको लेकर के आओ। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर इधर की ओर जाना शुरू होगा। यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से ये यहाँ पर आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पर लेकर के आओगे, यहाँ से इसको फिर यहाँ पर आगे नेक्स्ट वाले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, डबल बॉन्ड वाला ये वाला फिर आगे जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर से जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और फिर ये जो डबल बॉन्ड है इस वाले जगह पर नेगेटिव चार्ज में जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड के साथ आया हुआ होगा तो ये डबल बॉन्ड के साथ में फिर कॉन्जुगेशन में जाएगा। बोलो समझ में आई? ऐसे ही करना है आपको। अरे नेक्स्ट वाले के बारे में मत सोचो कि क्या होगा, ठीक ना, बनाते चलो। नेक्स्ट वाला जैसे ही मिलता जाएगा सिस्टम आगे बढ़ते चलो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बस यही करना है अपने को, और कुछ नहीं करना है। बोलो मिटा दो इधर। मिटा दो ना। क्या यार कितना स्लो हो आप लोग। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऐसा कुछ। ऐसा कुछ है, कर सकते हो आप? कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो ना? ये भी हो जाएगा। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आगे बढ़ाओगे उसको, इसको यहाँ पर लेकर के आओगे, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर मूव करेगा, ये फिर पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर मूव करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चंस आपको घर में ट्राई करने हैं, ठीक है ना। कहाँ पर ट्राई करना है? घर में, ठीक है। जैसे कि NO2 लगा दिया जाए। क्वेश्चन क्या है? NH2 है और फिर इधर क्या लगा हुआ है? NO2, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या रहा होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। कर लोगे आप इसको भी? हाँ, अंदर में भी रहेगा पाई बॉन्ड। पहले यहां से लेते हुए लेकर के आओगे, यहां से ये इधर आएगा, फिर यहां से ये इधर जाएगा, जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर नेगेटिव चार्ज इसके साथ में रेजोनेंस में जाएगा। इस नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर आएगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। NO2, सॉरी नाइट्रोजन पर, हाँ ठीक है ना। नाइट्रोजन पर क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से फिर आप रेजोनेंस करवा दोगे, करवा लोगे। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव बगल में आएगा तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। यानी कि जैसे ही, अब देखो इस बात को समझ लो थोड़ा सा, इस वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं मैं। देखो, नहीं दिख रहा है? क्या बोल रहा है जसन? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या था बताओ? नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। फिर क्या होगा? ये वाला यहाँ पर जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा, और जैसे ही ये हुआ तो नाइट्रोजन के बगल में क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अभी अभी बताया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव जब रहा होगा तब भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। लास्ट वाला केस याद करो,
तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और बगल में क्या, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो इधर भी जा सकता है, और फिर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जा सकता है, इधर की तरफ भी जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल जा सकता है। तो देखो यहाँ पर से आप इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देख लो। यहाँ पर से ये डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही, और फिर इधर डबल बॉन्ड रहा होगा, ऐसा कुछ बनेगा। फिर हम क्या बोल रहे थे कि ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है कि किधर की तरफ जाए, इधर की तरफ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला पाई बॉन्ड किस में जाएगा, इस वाले कार्बन एटम पर जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन एटम पर, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है, इसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, देख लो, ठीक है। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आया तो क्रॉस कंजुगेशन में रहेगा, ठीक ना, यानी कि इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो ये पाई बॉन्ड जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ, तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर से डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ऐसा ही कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहा ही होगा, फिर ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर अगेन मूव करते हुए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, बोलो, मिलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, और बाद बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या रहा होगा, NO2 लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ होगा, NO2 लगा हुआ होगा, बोलो बन जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। तो बताओ इस नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है ना। इसको देखो दोनों तरफ से एक ही तरफ दिखाया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जब आएगा एक बार तो इधर की तरफ मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पर से क्या आ रहा है, जब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब रिंग से अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम कर रहा है, यानी कि -m इफेक्ट लगाएगा, ठीक है ना। और ये देखो NH2 जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा, दे रहा है ना, उससे आ रहा है रिंग की तरफ, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और NO2 किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। चाहे आप इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में भी सोच लो, इंडक्टिव में जो हम लोगों ने बात करी थी, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ना, नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो क्या लगाएगा, -i इफेक्ट। -i का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन पर डिक्रीज करना, तो डिक्रीज ही तो कर रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा कि नहीं। बेंजाइलअमीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे आप, जैसे कि क्वेश्चन ये है कि बेंजाइलअमीन कुछ ऐसा दे दिया जाए आपको, यहाँ पर क्या है, ये NH2 है, सॉरी CH2NH2, ये होता है बेंजाइलअमीन। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ, 2 ही बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 ही, हाँ 2 ही बनेंगे, बिल्कुल 2 ही बनेंगे। यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लोगे, ये बनेगा, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके बेंजाइलअमीन के, ठीक है ना। तो ये था केस नंबर 2। अब क्या हमारे पास में केस नंबर 3। अच्छा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बताओ, उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दो इसको, इसमें देख लो, इस वाले का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा,
ये है पाई बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। बताओ कैसे बनेगा इसमें से? यहां पर से जा सकता है, यहां पर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से आएंगे, यहां से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां से कितने आएंगे? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। यहां पर से क्या करोगे आप? यहां पर से ऐसा जाएगा, यहां पर से ये ऐसा आएगा, यहां पर से ये ऐसा आएगा, आएगा ना। तो बस 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे आपके, ठीक ना। ये था हमारे पास में केस 2। केस 2 में हम लोगों ने किसके बारे में बात करी? ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या रहा होगा? नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर रहा होगा तब। ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ होगा। बोलो बात समझ में आई है? यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होमवर्क दिया है वो आप लोग कर लेना। अब जो है नेक्स्ट इज द फ्री रेडिकल। नेक्स्ट इज द फ्री रेडिकल।